Hello friend, I am Ajit Kumar Jain, Assistant Professor, Biyani Girls B.Ed College. I welcome you all on behalf of Guru KPO. Today I will deliver my lecture on chi-square test. Chi-square test is the part of statistics. chi-square परीक्षण नॉन पैरामेट्रिकल स्टैटिक्स मेथड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, विधि है, जहां पर टी टेस्ट परीक्षण के माध्यम से हम दो मध्यमानों के अंतर की सार्थकता ज्ञात करते हैं। वहीं पर काई स्क्वायर परीक्षण के माध्यम से मध्यमानों के अंतर की सार्थकता के स्थान पर हम उनकी आवृत्तियों के बीच अंतर की सार्थकता को ज्ञात करते हैं। काई स्क्वायर परीक्षण को सर्वप्रथम 1900 में कार्ल पियर्सन ने इसकी परीक्षण की रचना की थी और काई स्क्वायर परीक्षण के माध्यम से कार्ल पियर्सन ने दो या अधिक आवृत्तियों के बीच अंतर की सार्थकता को ज्ञात किया। गैरेट के अनुसार काई स्क्वायर परीक्षण प्रक्षेपित आवृत्ति तथा प्रत्याशित आवृत्तियों के बीच अंतर की सार्थकता का एक माप है, जिनके माध्यम से प्रक्षेपित आवृत्तियों तथा प्रत्याशित आवृत्तियों के वर्ग किया जाता है और फिर प्रत्येक केसेस में प्रत्याशित आवृत्तियों से भाग दिया जाता है और सभी अनुपातों का योग किया जाता है और इन योग को करने के बाद में काई स्क्वायर गुणांक का मान हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार गिलफोर्ड ने कहा है कि काई स्क्वायर परीक्षण एक अनुपात है जिसमें या जिस अनुपात के द्वारा प्रक्षेपित आवृत्ति तथा प्रत्याशित आवृत्तियों का अंतर का वर्ग ज्ञात किया जाता है और फिर उनको प्रत्येक प्रत्याशित आवृत्तियों से भाग दिया जाता है और उनका योग किया जाता है। यही कारण है कि काई स्क्वायर परीक्षण के द्वारा हम किसी भी परिकल्पना के एक साथ बहुत से चरों का अध्ययन या उनके बीच में सहसंबंध हम ज्ञात कर सकते हैं। जहां पर टी परीक्षण के माध्यम से टी वैल्यू के द्वारा हम एक बार में केवल एक ही परिकल्पना के एक ही चर का अध्ययन कर सकते थे, वही जबकि यहाँ पर काई स्क्वायर परीक्षण के माध्यम से हम एक परिकल्पना के विभिन्न चरों के बीच में एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। काई स्क्वायर परीक्षण की दूसरी विशेषता यह है कि काई परीक्षण एक नॉन पैरामेट्रिकल स्टैटिक्स है। नॉन पैरामेट्रिकल स्टैटिक्स से हमारा तात्पर्य होता है जिसको कि हिंदी में अप्रचल सांख्यिकी भी कहा जाता है। अप्रचल सांख्यिकी का मतलब होता है कि जब विभिन्न आंकड़ों को वर्गों में अर्थात कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे यस या नो, सहमत, असहमत, सामान्य, असामान्य या 5 रेटिंग स्केल पर जब विभिन्न आंकड़ों को डिवाइड किया जाता है, कैटेगरी में विभाजित किया जाता है, तो उससे संबंधित जो भी स्टैटिक्स होती है उसको कहा जाता है नॉन पैरामेट्रिकल स्टैटिक्स। और काई स्क्वायर परीक्षण एक नॉन पैरामेट्रिकल स्टैटिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके माध्यम से हम काई स्क्वायर की गणना करते हैं। काई स्क्वायर की गणना 3 आधारों पर की जाती है, जब वितरण सामान्य होता है, जब वितरण समान होता है और जब वितरण स्वतंत्र होता है। जहां टी वैल्यू में केवल टी वैल्यू का उपयोग हम तभी कर सकते थे तो जब हमारा वितरण सामान्य होता था, नॉर्मल होता था, अर्थात जो हमारे डाटा हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट होते थे, तब हम टी वैल्यू का प्रयोग करते थे। परंतु यहाँ पर काई स्क्वायर का प्रयोग हम तब भी कर सकते हैं जब हमारा वितरण नॉर्मल नहीं होता है। नॉर्मल के साथ साथ अगर इक्वल है तब भी काई स्क्वायर परीक्षण के माध्यम से हम काई स्क्वायर की गणना कर सकते हैं, या हमारा वितरण स्वतंत्र है तब भी हम काई स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, काई स्क्वायर का प्रयोग वहाँ पर भी किया जा सकता है जहाँ पर की फ्रीक्वेंसी की संख्या बहुत कम होती है, 5 से कम होती है। जिस प्रकार टी वैल्यू का प्रयोग हम जब हमारे आंकड़ों की संख्या या मध्यमानों की संख्या जब हमारी 30 से कम होती है तो हम टी वैल्यू का प्रयोग नहीं कर सकते, परंतु यहाँ पर हम काई स्क्वायर का प्रयोग जब हमारी आवृत्तियों की संख्या बहुत कम होती है तब भी हम काई स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी अन्य विशेषताओं में काई स्क्वायर का मान 0 तब होता है जब प्रक्षेपित आवृत्ति तथा प्रत्याशित आवृत्तियों का मान बराबर होता है, और अगर प्रक्षेपित आवृत्ति तथा प्रत्याशित आवृत्तियों में जितना अधिक अंतर होगा काई स्क्वायर का मान भी उतना ही अधिक होगा। थैंक यू फॉर मोर डिटेल यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.gurukpo.com।